बात तब की है जब मैं कॉलेज में था और एक दिन दोपहर को मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, एक क्लास का इंतज़ार कर रहा था जब मेरा दोस्त जीतू मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वो डीसीए कर रहा है। डीसीए अगर आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं आजकल डीसीए होता है या नहीं, पर तब था। और डीसीए का फुल फॉर्म था डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक रूडिमेंट्री बेसिक बिगिनर लेवल कंप्यूटर कोर्स था जिसमें आपको कंप्यूटर के इस्तेमाल की बेसिक समझाए जाते थे ताकि आप उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकें और फिर जब आप नौकरियां ढूंढने जाएं तो आपको पता चले कि लोगों को पता चले कि आपको कंप्यूटर बेसिक्स आते हैं। और मैंने उसको बोला, अच्छा पता ना क्या क्या पढ़ाते हैं? मैं भी सोच रहा था शायद मैं कर सकता हूँ। और उसने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई और उस नोटबुक में डायग्राम्स थे, ड्राइंग्स थे। एक 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 रेक्टेंगुलर चीज़ थी, उसके ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ था। उसके ऊपर से एक बड़ा रेक्टेंगुलर निकल के आया था जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। और उसके साइड से एक और छोटा बॉक्स निकला था जिस पे कुछ और चीज़ें लिखी थी। मैंने रियलाइज़ किया कि ये विंडोज़ का स्टार्ट बटन है और ये स्टार्ट मेन्यू है और ये एक सब मेन्यू है। मैंने कहा कि इस चीज़ की ड्राइंग क्यों बना रखी है? और उसने कहा कि ये तो सिखाते हैं। और मैंने कहा कि पर ये तो तुम लोग जब कंप्यूटर माउस घुमाते होगे, डेस्कटॉप तो वैसे भी दिखता होगा, इसके बारे में ड्राइंग क्या बनाना? उसने कहा कि वो सब अभी शुरू नहीं हुआ है। और फिर उसके साथ बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि इस डीसीए कोर्स का, जो कि 1 साल का था शायद, कम से कम 4 से 6 महीने बाद ही उनको कंप्यूटर को छूने दिया जाता। उनको तब माउस पकड़ने का मौका मिलता, तब पॉइंटर घुमाने का मौका मिलता, तब क्लिक करना वो एक्चुअली कर पाते। तब तक उन्हें सिर्फ थियरी पढ़ाई जा रही थी। और मैंने कहा कि ये क्यों? और उसने कहा कि हमें बताया गया कि कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो नहीं चाहते कि बच्चे कंप्यूटर्स को ख़राब कर दें, और इसीलिए पहले हमें थियरी में स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है और फिर हमको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। मैंने जीतू का कान पकड़ा, उसको खींच के साइबर कैफ़े लेके गया और उसी एक दिन में वो पूरे साल में जो सीखने वाला था, उसको सिखा दिया। उसने पहली बार माउस देखा, उसने पहली बार स्क्रीन पे विंडोज़ देखा। और ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि बच्चे मिस्टेक्स करें। लोग, जो टीचिंग जो भी पढ़ा रहा था ये कोर्स, वो नहीं चाहता था कि बच्चे मिस्टेक्स करें, गलतियां करें, कुछ ऐसा करें जो एक्चुअली स्ट्रिक्टली प्रोसेस का पार्ट नहीं है। वो चाहता था, उसने फिगर आउट किया, उसने डिसाइड किया कि वो बच्चों को ऐसा बना देगा कि बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और फ्लॉलेसली सब कुछ कर पाएंगे क्योंकि उनके फाउंडेशन फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड दिस इज एस बैकवर्ड्स, इट्स अपसाइड डाउन। हमारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे मूर्ख हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम गलतियों से डरते हैं, हम मिस्टेक्स से डरते हैं। इतना ज्यादा डरते हैं कि हम मिस्टेक्स के बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। ये गलती कैसे हो गई? और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम बच्चों को क्रिएटिव भी नहीं बना पाते। हम बच्चों को क्लास के दौरान हम बच्चों को कहेंगे सवाल मत पूछो, क्योंकि हम उन्हें जवाब दे दे रहे हैं। तुम ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन मास्टर तुम्हें नोट्स देता है, तुम नोट्स को जॉट डाउन करते हो और एग्जाम में जाके उल्टियाँ कर देते हो। तुम्हारे ट्यूशन मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें वो चीज़ समझ में आई है नहीं। उन्हें फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि एग्जाम में तुमने वो आंसर लिखा है या नहीं जो कि एक्यूरेट है। प्रोसेस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बस फाइनल रिजल्ट में इंटरेस्टेड है। हम बच्चों को सवाल पूछने से रोकते हैं। बच्चा अगर पूछे कि ये कैसे होता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जो बोला गया वो लिख, एग्जाम में वही लिखना। ऐसे एनवायरनमेंट में कहाँ से आएगी क्रिएटिविटी और कहाँ से आएगी सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी? सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सवाल पूछना उन लोगों से जिनके पास पावर है। उनसे पूछना कि ये जो चीज़ तुम कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखने पे तो लगता है कि बिल्कुल गलत है। पर जो बच्चा हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकल के आया होगा वो ये नहीं पूछेगा, वो बोलेगा उन्होंने किया है तो कुछ सही ही किया होगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी उसी मेथड से अपनी जिंदगी बिताई है। टीचर ने बोला है तो सही ही होगा, नोट्स में लिखा है तो सही ही होगा, टेक्स्ट बुक में लिखा है तो सही ही होगा। उसने कभी सवाल नहीं पूछा क्योंकि उसको कभी सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई। उसे ने कभी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको वो करने के लिए बोला ही नहीं गया। This is not just a problem about creativity. It is not only a problem about art. It is a problem about how and what kind of citizens we are building using our education system. हम इस देश में वो लोग जो वोट डालकर किसी को पावर में लाते हैं और फिर वो लोग जो पावर में आते हैं वो ऐसे डिसीशंस लेते हैं जिसका फर्क पड़ता है सबकी जिंदगी पर,
उस सिस्टम का हम लोग कबाड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमने क्रिएटिविटी को अपनी एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू नहीं दी, उतनी वैल्यू नहीं दी जितना कि देना चाहिए। जीतू के साथ बात करने के कुछ साल बाद मैंने एक टेडेक्स टॉक दी थी भुवनेश्वर में, और उस टेडेक्स टॉक के दौरान मैंने बात की थी स्टोरी टेलिंग के बारे में वगैरह वगैरह, पर उसमें एक मेटाफर का मैंने इस्तेमाल किया था जो था लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज, हम भारतीय लोग हैं, हम लोग कोई भी एक भाषा नहीं बोलते, हम सब एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग बाय द वे। सो हम लोग जब अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं और हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं, इन दोनों चीज़ों में अप्रोच का एक डिफरेंस होता है। इंग्लिश हम लोग किताबें पढ़कर सीखते हैं, इंग्लिश बोलने से पहले हम लोग ग्रामर सीखते हैं, इंग्लिश बोलने से पहले हम लोग उस भाषा के रूल्स को जानते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर इंग्लिश को एक हवा बना दिया गया है जिसमें गलती नहीं हो सकती। तुम गलत इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते, तुम्हें इंग्लिश परफेक्ट बोलनी है। और ये उसी बीमारी का एक मैनिफेस्टेशन है जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट को वैल्यू दी जाती है और प्रोसेस को वैल्यू नहीं दी जाती। हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को बोलते समय, जिन भाषाओं को मातृभाषा भी कहा जाता है, अपने नेटिव लैंग्वेजेस को बोलते समय हम ग्रामर नहीं सीखते। हमें कोई एक टेक्स्ट बुक नहीं पकड़ाता, कहता है कि पहले ये अल्फ़ाबेट सीखो, फिर शब्द ऐसे बनते हैं वगैरह वगैरह। बेबीज स्टार्ट टॉकिंग इन देयर नेटिव लैंग्वेज before learning to read. How? By using it, by doing the thing, and by making tons and tons of mistakes. So, अगर कोई चीज बगैर थियरी के और बगैर मिस्टेक्स से डरे की जाती है, तो उस चीज को इवेंचुअली करने में आप ज्यादा बेहतर बनते हैं। आई एम श्योर आप सब अपनी नेटिव लैंग्वेज को ज्यादा बेहतर बोलते हैं इंग्लिश के मुकाबले, और ऑब्वियसली इसका एक डायरेक्ट रिश्ता उस प्रॉब्लम से भी है जिसके बारे में मैं पिछले कुछ महीनों से बात कर रहा हूँ। ये जो एआई का हुआ है, जहाँ पे लोग एआई जनरेटेड इमेजेस को आर्ट बताते हैं और एआई जनरेटेड टेक्स्ट को राइटिंग बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि एज ऑलवेज उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट को ही फाइनल पॉइंट मान लिया है। और जिस समाज में इस प्रकार की फाइनल प्रोडक्ट थिंकिंग के सामने अगरबत्तियां घुमाई जाती हैं, वो समाज क्रिएटिविटी को काहे का एम्ब्रेस करेगा, और वो समाज एक सभ्य समाज काहे का बनेगा जहां पे एक सिटीजन्स को पता होता है कि उसकी ड्यूटी क्या है और सरकार से सवाल पूछना उसका अधिकार है। मैं आर्ट के बारे में बात करते समय कई बार प्रोसेस की बात करता हूँ। प्रोसेस एक्चुअली है क्या? प्रोसेस यही है, इमर्शन एंड मेकिंग मिस्टेक्स। और ये बात उस एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने वाले, प्रोपेगेट करने वाले लोगों की समझ में नहीं आएगी जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम का पर्पस समझ लिया है स्लेव्स बनाना। एक बड़ा सेठ अपनी फैक्ट्री शुरू करता है और उस फैक्ट्री को बनाने में, उस फैक्ट्री की का जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने में उसके पॉलिटिशियन मित्र उसकी मदद करते हैं। उस फैक्ट्री में ओपनिंग्स है, ओपनिंग्स खाली जगह हैं जहाँ पे हमारे बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद परफेक्ट शेप एक्वायर कर लेते हैं और उन्हें लेके उस ओपनिंग में फिट कर दिया जाता है, और फिर पूरी जिंदगी वो उस ओपनिंग में लगे रहते हैं क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस का कोई और पर्पस नहीं है। वो उन्हें बचपन से प्रोग्राम डिजाइन वगैरह किया गया है सिर्फ उस ओपनिंग में फिट होने के लिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी ज़रूरी नहीं है और पैसे ज़रूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इस चीज़ को पाने के लिए हम क्या खो रहे हैं। हम विश्वगुरु होने की बातें करते रहते हैं, पर जो प्राइस हम पे कर रहे हैं इस प्रकार की क्रिएटिविटी अवर्स एजुकेशन सिस्टम में और इस प्रकार की मिस्टेक फोबिया में, वो इस देश को विश्वगुरु क्या, लोकल पड़ोस का गुरु होने से भी हमेशा के लिए रोक कर रखेगी। इस प्रकार के सिस्टम से गुजर कर कोई भी देश विश्वगुरु नहीं बनता। इस प्रकार के सिस्टम से गुजर कर आप सिर्फ वो देश बन पाएंगे जो कि बाँछे खिलाए पूरी दुनिया में घूमेगा ये कहते हुए कि वो विश्वगुरु है, और बाकी लोग इस बात को सुन के मंद मंद मुस्काएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।